हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी सीटेट के लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो है सीडीपी का, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का। तो इसमें हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो सीटेट में आते रहते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो क्या लिखा है? वह व्यवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। कैसे करता है? तार्किक रूप से, यानी कि लॉजिकल। तो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन क्या है? संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए, हम लोग को ये पता है, ये किसने दिया था? ये दिया था पियाजे ने। अब बताइए, तार्किक रूप से कब करना शुरू कर देता है वो चिंतन? तो देखिए, जो तार्किक रूप से चिंतन शुरू करता है वो करता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कब करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को इसको बोलते हैं कंक्रीट स्टेज। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, ये भी पियाजे के चैप्टर से ही क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में वस्तुनिष्ठता एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है? किसकी बढ़ जाती है? वस्तुनिष्ठता एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है। ऑप्शन क्या है? संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रिया की अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए, जो इसका ऑप्शन है, जब इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ कब विकसित हो जाती है? संरक्षण का नियम क्या होता है? संरक्षण का नियम होता है कि उसको पता चल जाए कि क्या छोटा है क्या बड़ा है, अगर गिलास से पानी डालेंगे तो कितना पानी है, मतलब वॉल्यूम और एरिया का कॉन्सेप्ट जब उसे क्लियर हो जाते हैं। तो संरक्षण के नियम की समझ कब होती है? इन ये चार ऑप्शन वही हैं: मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गामक और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? जो संरक्षण का नियम होता है वो भी कंक्रीट संक्रियात्मक वाला जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उसको पता चल जाता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पर आधारित होती है खेल पद्धति? ऑप्शन देखते हैं। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। बी ऑप्शन क्या है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। सी क्या है? शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। डी ऑप्शन क्या है? शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर। देखिए, जो निचली कक्षाओं में जो खेल पद्धति होती है वो सबसे जरूरी इसमें क्या है? उसमें बालक का विकास होना चाहिए, यानी कि डेवलपमेंट होना चाहिए, और उसकी शारीरिक वृद्धि होनी चाहिए, यानी कि फिजिकल ग्रोथ होनी चाहिए। तो जो सबसे अच्छा इसका ऑप्शन है वो होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ था? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो मनोविज्ञान का जन्म हुआ था वो हुआ था दर्शन शास्त्र से। किससे हुआ था? दर्शन शास्त्र से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दर्शन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? इसमें से कौन यहाँ पे है भी होगा। ठीक है, कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? तो जो प्राथमिक समाजीकरण माध्यम होता है वो क्या होता है? वो होता है हमेशा परिवार और आस पड़ोस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा परिवार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें। अब बताइए कैसे क्रियाकलापों पे लगाना चाहिए जिनमें। अब ऑप्शन देखिए। देखिए, दूसरे ऑप्शन देखिए, रटना है। तो ये देखिए निगेटिव हो गया, इसको काट दीजिए। ठीक है। अब बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत, ये पहला ऑप्शन क्या दिया है? बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक। देखिए, केवल एक पे दिया गया है बहुविकल्पी, तो ये भी नहीं होगा। ड्रिल और अभ्यास ये हो सकता है, लेकिन चौथा ऑप्शन देखिए, पूछना।
तर्क करना और निर्णय लेना, ये कितना अच्छा दिया है। पहले पूछिए, फिर लॉजिक लगाइए, फिर अपने निर्णय लीजिए। तो सबसे अच्छा इसका ऑप्शन होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8? एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, क्या कहता है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत? ऑप्शन क्या है? बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। देखिए ये तो कहीं ना कहीं नहीं हो सकता। देखिए एकाधिक का मतलब क्या होता है? एक से अधिक प्रकार की जो बुद्धि होती है। ये किसने क्या कहा था बहुबुद्धि का सिद्धांत? ये दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। हाँ देखिए एकाधिक बुद्धि, और इसका मतलब ही यही है एक से अधिक बुद्धि, यानी कि कई प्रकार की बुद्धि। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चों में प्रतिभाशालिता किसके कारण होती है? ये फिल इन द ब्लैंक से के कारण हो सकती है। किसके कारण होती है? जो प्रतिभाशालिता होती है वो होती है, बताइए, वो होती है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। ठीक है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच की अन्योन्य क्रिया के जरिए होती है, यानी कि अंतर क्रिया के जरिए होती है। तो क्या है? अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतर क्रिया, यानी कि यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एजुकेटम शब्द किस भाषा से लिया गया है? एजुकेटम शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो बताइए किस भाषा से लिया गया है? देखिए एजुकेटम जो शब्द है ना, वो लिया गया है लैटिन भाषा से। किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन होता है? अब देखिए कितना अच्छा ऑप्शन, कितने अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखिए कितने अच्छे हैं। व्यवहार के परिमार्जन का, व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। सी ऑप्शन क्या है? व्यवहार, इनमें से कोई नहीं। जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन होता है वो होता है व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? यानी कि जो है आरटी एक्ट 2009 किसकी वकालत करता है, ये पूछा है। ऑप्शन क्या है? पृथक्करण, मुख्य धारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा या समावेशी शिक्षा। तो देखिए आपको याद होगा जो आरटी 2009 था वो क्या कहता था? इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा की वकालत करता था। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। बच्चों को कक्षा में प्रश्न, अब बताइए, चार ऑप्शन दिए हैं, अब देखते हैं क्या ऑप्शन सही होंगे। बच्चों को कक्षा में प्रश्न, ऑप्शन ए पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। देखिए निगेटिव हो गया तो नहीं होगा। पूछने से रोकना चाहिए, ये भी नहीं होगा। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए हतोत्साहित का तो मतलब ये हो गया पूछने नहीं देना चाहिए, मतलब उनको डिमोटिवेट कर देना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, पूछने के लिए हमेशा प्रेरित करना चाहिए बच्चों को क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? ऑप्शन क्या है? अल्बर्ट बंडूरा, लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की। अब इसमें क्या दिया है? सामाजिक और सांस्कृतिक। जहां भी सामाजिक सांस्कृतिक आता है वहां हो जाते हैं वाइगोत्स्की। क्या हो जाते हैं? वाइगोत्स्की। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, लेव वाइगोत्स्की। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? क्या बोला है? सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। तो ये किसने बोला था? तो ये बोला था नेओम चोमस्की ने। किसने बोला था? चोमस्की ने। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी ऑफ स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा। ये देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा नोम चोमस्की। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? देखिए जब बालक हर चीज में सजीवता के गुण देखने लगता था, उसको लगता था मेरा टेडी बियर भी सजीव है, वो जिंदा है, तब ये गुण आता था। तो इसको बोलते हैं सजीव चिंतन। क्या बोलते हैं? सजीव चिंतन। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सजीव चिंतन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए बताइए इसको। अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी थी? यहाँ पे चार ऑप्शन है, प्रियर ने, शिन ने, डार्विन ने या स्टर ने। बताइए। तो ये लिखी थी, मैं बता देता हूँ, ये लिखी थी डार्विन ने। किसने लिखी थी? डार्विन ने। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है
क्या अर्थ है? विश्वसनीयता, हाँ ये भी है, चिकित्सा ये भी है, और मानक ये भी है। तो ये तीनों हो जाएंगे, यानी कि उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो देखिए, जिन्होंने बोला था विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, वो थे स्किनर। क्या थे? स्किनर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। अब क्वेश्चन नंबर 20, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है सीखना और विकास, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था जो होती है वो होता है सीखना और विकास। क्या होता है? सीखना और विकास। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। तो बताइएगा आपके कितने सही हुए हैं, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ उपलब्ध है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।